चलिए भाई, कल कहाँ तक हम आपको बताए थे? रिक्त समुच्चय बता दिए थे। परिमित समुच्चय बता दिए थे, अपरिमित बता दिए थे, एकल समुच्चय बता दिए थे। एकल समुच्चय बताए थे ना? हाँ, समान समुच्चय बताना है। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाना है भाई, समान समुच्चय। समान समुच्चय, ठीक। इक्विवेलेंट, EQUI UI VAL है लिखा बेटा, LENT, इक्विवेलेंट सेट। इंग्लिश पढ़ते हैं इक्विवेलेंट, स्पेलिंग समझ गए ना? EQUIVALENT, इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। अच्छा, ये समान समुच्चय ये है क्या, जरा दिमाग लगाइए, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अच्छा, इसकी नंबरिंग डालेंगे तो कितने नंबर पड़ गए थे कल? 5, तो 6 नंबर का सेट हो गया, ठीक। मतलब समान समुच्चय 6वें नंबर का प्रकार हो गया। आप सुनिए, अभी लिखना नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास 2 सेट है, सपोज दैट एक सेट है XYZ, ठीक। अब बी सेट सेम यही लिखा है XYZ, तो आप समझ गए होंगे काहे का 2 सेट, एक ही सेट है ये तो। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ना दिख रहा हो तो इधर बढ़ जाए, कैमरे में दिक्कत तो नहीं कुछ दिख रहा ना? यदि कैपिटल ए के सभी हो, ध्यान सुनो, यदि कैपिटल ए के सभी हो, कैपिटल बी में उपस्थित हो, और कैपिटल बी के सभी हो, कैपिटल ए में उपस्थित हो, तो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब होता है कि ए के सारे सदस्य, देखो ए के पूरे हो बी के साथ मिलना चाहिए, बी के पूरे हो ए के साथ मिलना चाहिए। इसका मतलब ये उदाहरण कौन सा सेट है? समान समुच्चय, जिसे ए बराबर बी से व्यक्त करते हैं। एक मैं एग्जाम्पल और लगाता हूँ, अभी लिखना नहीं भाई, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, और मैं एक एग्जाम्पल इधर 2 लगाता हूँ। देखो दिमाग लगाना, जैसे कैपिटल ए बराबर लिखा है 2 3 4, अब दिमाग लगाना, बी लिखा हुआ है 3 4 5, 3 4 5, बी लिखा, ए लिखा है 2 3 4, 2 3 4, बी लिखा है 3 4 5। समझना, देखो 3 4 दोनों में लिखा है कि नहीं लिखा, लेकिन 2 इसमें नहीं मिल रहा, अब 5 इसमें नहीं मिल रहा, इसलिए ए और बी समान समुच्चय नहीं। समान समुच्चय का मतलब होता है कि पूरे का पूरा सदस्य, पूरा का पूरा संगठन दूसरे के साथ मिलत हो। अब वो नहीं समझ लो, इसका मतलब यहाँ ए बराबर बी है और यहाँ ए बराबर बी नहीं। क्या क्लियर हो गया? लिखेंगे, यदि 2 समुच्चय, आप लोग ना लिखे, आप लोगों को लिखा ना तो रिवीजन कर लीजिए, बस लिखिए नहीं। यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो, तो कैपिटल ए के सभी अवयव, तो कैपिटल ए के सभी अवयव, तो कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों, कैपिटल बी में उपस्थित हों, और कैपिटल बी के सभी अवयव, और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हों, तो इस स्थिति में समुच्चय ए तथा बी, तो इस स्थिति में समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाएंगे। तो इस स्थिति में समुच्चय ए तथा बी, समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाएंगे। तो इस स्थिति में समुच्चय ए तथा बी, तो इस स्थिति में समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाएंगे। अब सुन, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद नोट लिखें, यहाँ पे नोट लिखे बता रहा हूँ, नोट लिखेंगे ए बराबर बी का मतलब, 1 मिनट उसी में थोड़े क्या लिखें, समान समुच्चय कहलाएंगे, जिसे थोड़ा सा उसको बढ़ाओ आगे हेडिंग को, जिसे ए बराबर बी से व्यक्त करते हैं, बी से व्यक्त करते हैं। पहली बात तो उसी के आगे लिख दीजिए, ए बराबर बी को थोड़ा सा हाईलाइट पेन से लिखेंगे, जिसे ए बराबर बी से व्यक्त करते हैं, लिखिए बेटा, जिसे ए बराबर बी से व्यक्त करते हैं। इसके बाद नोट में क्या लिखना है,
नोट में लिखना है ए बराबर बी का मतलब क्या होता है। ए बराबर बी का मतलब होता है ए तथा बी के सभी सदस्य, ए तथा बी के सभी सदस्य या सभी अवयव लिख दूं क्या, सभी अवयव आपस में मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। बेटा समझ में नहीं आया क्या? अरे समझ में नहीं आया आप लोग? ए बराबर बी का मतलब क्या होता है, ए तथा बी के सभी अवयव आपस में मिलने चाहिए, अर्थात ए के सारे अवयव बी में हो, बी के सारे अवयव ए में हो, तभी दो सेट बराबर होते हैं, तो वो सेट बराबर ही नहीं होते। चलिए एग्जाम्पल लगाते हैं। हाँ भाई, ये लिख गया सबका? अब एग्जाम्पल लगाते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड, और कैपिटल बी बराबर फिर लिखेंगे एक्स वाई जेड, कैपिटल बी आप फिर लिखेंगे एक्स वाई जेड। बोलो सुनो, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। चूंकि कैपिटल ए के सभी हो, इधर सुनना सब लोग, चूंकि कैपिटल ए के सभी हो कैपिटल बी में है और कैपिटल बी के सभी हो, इसलिए ए तथा बी समान समुच्चय होंगे। लिखो, चूंकि कैपिटल ए के सभी हो, कैपिटल ए के सभी हो कैपिटल बी में उपस्थित है, कैपिटल ए के सभी हो कैपिटल बी में उपस्थित है, और कैपिटल बी के सभी अवयव, और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हैं, और कैपिटल बी के सभी अवयव, बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हैं, इसलिए समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय होंगे, इसलिए समुच्चय ए तथा बी, इसलिए समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय होंगे। लिखिए भाई, इसलिए समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय होंगे। क्या समझ में आ गया भाई? जिसे ए बराबर बी से व्यक्त करेंगे, जिसे ए बराबर बी से व्यक्त करेंगे, जिसे ए बराबर बी से व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ, इधर सुनना। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 उल्टा थोड़ा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। 1 2 3 4 और इसको लिखेंगे 2 3 4 5 6। ये लिखिए जरा। देखिए, हम यहाँ पे बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। आखिरकार ये इक्वल सेट है, ये इक्वल सेट नहीं है। कारण, क्योंकि ए का पूरा परिवार, ए का पूरा परिवार बी के अंदर नहीं है। देखो, इसमें एक नहीं लिखा, नहीं आया समझ? ठीक, चलिए मैं एक लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको और महसूस करा पाऊँ। चलिए मैंने इसके एक लिख दिया यहाँ, ठीक, एक यहाँ लिख दिया थोड़ी देर के लिए। तो ए का पूरा परिवार बी में तो है, नहीं समझ में आया? लेकिन अरे ए का पूरा परिवार 1 2 3 4 बी में है ना, 1 2 3 4, तो ए का पूरा परिवार बी में है, लेकिन बी का पूरा परिवार, अर्थात ये दोनों सेट बराबर। अब भी नहीं समझ में आया? लिख लीजिए, एक्सप्लेन यहाँ 1 बना लीजिएगा आप लोग। लिखेंगे, चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव बी में हैं, कैपिटल ए के सभी अवयव बी में हैं, किंतु कैपिटल ए के सभी अवयव बी में हैं, किंतु बी के सभी अवयव ए में नहीं है, किंतु बी के सभी अवयव ए में नहीं है, किंतु बी के सभी अवयव ए में नहीं है, इसलिए कैपिटल ए तथा बी समान समुच्चय नहीं होंगे। इसलिए कैपिटल ए तथा बी, इसलिए कैपिटल ए तथा बी, कैपिटल ए तथा बी समान समुच्चय नहीं होंगे। इसलिए कैपिटल ए तथा बी समान समुच्चय नहीं होंगे। इसलिए ए तथा बी समान समुच्चय नहीं होंगे, जिसे 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 ए डज नॉट इक्वल बी से व्यक्त करेंगे। लिखना, जिसे ए डज नॉट इक्वल, इसे काट देना है, डज नॉट इक्वल बी से व्यक्त करेंगे, से व्यक्त करेंगे। चलो अगली हेडिंग बनाओ। समान समुच्चय के विषय में आपको पता चल गया? अरे भैया पता चला कि नहीं है? हाँ, चलिए 7वें नंबर की हेडिंग लगाइए। समान समुच्चय के बाद हेडिंग लगाना है, सबसे बढ़िया हेडिंग आने वाली है उप समुच्चय। इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई, उप समुच्चय।
इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट, इंग्लिश में बोलेंगे सबसेट। अब सुनिए ये क्या है उपसमुच्चय। बताऊं भाई मैं, देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपके साथ। उपसमुच्चय का मतलब क्या है? उपसमुच्चय का मतलब, एक एग्जाम्पल लेता हूं, पहले लिखना नहीं, एक सेट ए हो गया, ठीक, एक्स वाई जेड, अब कैपिटल बी सेट हो गया, कैपिटल बी सेट हो गया एक्स वाई जेड यू वी, ठीक। अब जरा दिमाग, कैपिटल ए के सारे अवयव कैपिटल बी में, अर्थात ए के सारे अवयव बी में है, बड़ा कौन है? बड़ा कौन का मतलब किसमें ज्यादा सदस्य भरे हैं? बी में। तो ए उपसमुच्चय है किसका? अरे ए उपसमुच्चय है बी का। अब भी नहीं समझ में। अच्छा उप का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? अरे सुने होंगे, उप कप्तान, बात समझ में नहीं आया? तो ये उप कप्तान है इस कप्तान का। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ में नहीं आया? समझ में? इसका मतलब यदि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। नहीं आओ समझ। उप समुच्चय का मतलब क्या हुआ था? एक छोटा सा भाग निकालना। जैसे मैं आपको फीलिंग दिला रहा हूँ, जरा दिमाग लगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। जैसे देखो, हम भारत देश का, उत्तर प्रदेश क्या है? भारत देश का उप समुच्चय। बोलो, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक क्या भारत में नहीं रहते? बोलो, इसका मतलब उत्तर प्रदेश सबसेट है किसका? भारत का। लेकिन भारत के सभी नागरिक उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, इसका मतलब भारत सबसेट नहीं है किसका? उत्तर प्रदेश का। अब भी आपको समझ में नहीं आया? ध्यान से सुनो। क्या बी सबसेट ए हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता इस उदाहरण में? क्योंकि बी के सभी सदस्य ए में उपस्थित नहीं। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब बी के सभी सदस्य ए में उपस्थित नहीं, अर्थात बी उप समुच्चय नहीं है किसका? ए का, जबकि ए उप समुच्चय है बी का, क्योंकि ए के सारे सदस्य बी के अंदर घुसे। अब भी नहीं समझ में आया? इसकी देखो फोटो कैसे बनाते हैं, मतलब इसका डिनोशन कैसे करते हैं। जैसे ए ऐसे लिखेंगे और इस तरह का सी चिन्ह बनाएंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे, बी लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम पढ़ते हैं ए उप समुच्चय बी। इसका मतलब ए के सारे अवयव बी में है, और ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। अंडरलाइन का मतलब दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यदि बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा? बी। जिधर की तरफ सी का ये चिन्ह का मुख खुला होता है वो सेट बड़ा होता है। अब भी आपको समझ में नहीं आया? ठीक, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसा कर दिया। एग्जाम्पल नंबर देखो 2 करता हूँ, देखना दिमाग लगाना। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लिखूंगा। एग्जाम्पल नंबर यहाँ मतलब ए सबसेट क्या है? बी। क्यों ये सबसेट बी है? क्योंकि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है। समझ में आ गया? अब देखो एक अगला एग्जाम्पल लगाता हूँ। ए लिखा है 1 2 3 4, दिमाग लगाना। अब बी क्या लिखा है? 3,4। मुझे बताइए क्या ए के सारे अवयव बी में है? इसका मतलब ए सबसेट बी नहीं है। अब भी नहीं समझ में आया? लेकिन बी के सारे अवयव, इसका मतलब यहाँ पे बी सबसेट है किसका? ए का। अब भी नहीं समझ में? तीसरा एग्जाम्पल सुनिए। अभी कुछ ना लिखना, अभी ये आप समझते जाइए, फिर मैं इसकी डिफरेंशन बनाता हूँ। देखो सुनना। तीसरा एग्जाम्पल है कैपिटल ए बराबर ए बी सी। थोड़ी देर के, अब कैपिटल बी बराबर ए बी सी, ए बी सी। तो क्या समान समुच्चय है? अरे समान समुच्चय है कि नहीं? ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं, इसका मतलब ए सबसेट बी, और बी के सारे अवयव ए में उपस्थित है, इसका मतलब ये सबसेट है। इसका मतलब यदि दो समुच्चय आपस में क्या है? बराबर है। सपोज दैट हमारे भारत देश में केवल एक ही राज्य होता है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ही भारत है, अब भारत ही उत्तर प्रदेश है, तो एक दूसरे के उप समुच्चय हो जाते हैं। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब यदि दोनों सेट आपस में बराबर हैं तो एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे। बात समझ में नहीं आए? यदि बराबर नहीं है तो दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए सबसेट ए है, किंतु बी के सारे अवयव में उपस्थित, इसलिए बी डज नॉट सबसेट ए। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? यहाँ पे ए के सारे अवयव, यहाँ पे ए के सारे अवयव बी में नहीं है, अर्थात ए डज नॉट सबसेट बी, लेकिन बी के सारे अवयव ए में, इसलिए बी सबसेट है। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब सबसेट की डिफिनेशन क्या होती है? अब ये सब छोड़ो, अब मैं बाद में एग्जाम्पल इसको लगाऊंगा अपने हिसाब से, आप डिफिनेशन पकड़ेंगे। डिफिनेशन क्या पकड़ेंगे? जब भी इस तरह का शब्द लिखा हो, जरा दिमाग लगाना, देखो, जब भी इस तरह का शब्द लिखा हो कि ए सबसेट बी, इसका मतलब होता है कि दो समुच्चय हैं आपके पास, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, और ए के सारे सदस्य बी में उपस्थित हैं। नहीं समझ में आया?
ये इसका मतलब होता है, नीचे अंडरलाइन का मतलब होता है बराबर। इसका मतलब दोनों सेट बराबर होंगे, या बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा? बी बड़ा, इधर वाला बड़ा होगा। अथवा दोनों आपस में, जिस दिन दोनों बराबर हो गए तो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? अथवा एक बड़ा एक छोटा तो एक ही सबसेट होगा। अब कौन वाला? छोटा वाला। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझो। तो डिफरेंशियल लिखाऊं कि फिर समझाऊं? लिखा दूं? लिखेंगे यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हों, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हों, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हों, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हों, तब कैपिटल ए के सभी अवयव, तब कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों, तब कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हों, तो इस स्थिति में समुच्चय ए, तो इस स्थिति में समुच्चय ए, तो इस स्थिति में समुच्चय ए समुच्चय बी का, तो इस स्थिति में समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा। तो इस स्थिति में समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। समझा कि? जिसे ऐसे चिन्ह बनाइए, देखिए, जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। सबसेट का चिन्ह सी बनाना है, नीचे एक अंडरलाइन लगाना है। जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं, जिसे ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। करिए, तब तक मैं स्याही लगा लूँ मार्के में। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, सुनने की कोशिश करें। देखो, इधर सुनिएगा। अब आप रिमार्क्स लिखें कुछ, फिर मैं उदाहरण दूंगा। नंबर 1, ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है जरा बताइए? ए उप समुच्चय है बी का, मतलब ए जो लेफ्ट में लिखा होता है वो उप समुच्चय होता है किसका? राइट वाले का, राइट वाले का। इस तरह याद करो। इसका मतलब ए उप समुच्चय है बी का। नहीं समझ में आया? कहीं इस तरह लिखा हो तो इसको क्या पढ़ोगे? बताओ जरा, आप क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? बी उप समुच्चय है ए का। क्लियर? तीसरे नंबर में कहीं इस तरह लिखा हो, ए इस तरह कटा हो तो क्या पढ़ेंगे? मतलब ए उप समुच्चय बी का नहीं है, मतलब ए उप समुच्चय बी का नहीं है। मतलब ए लिखना शुरू करो बेटा, उप समुच्चय बी का नहीं है। अब तो क्लियर है भाई? अब भी नहीं क्लियर? अरे समझ में आ गया? तीसरी बात जरा देखें, देखो, चौथी बात देखें। यदि, ध्यान सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं भाई। ए सबसेट बी है तब, हाँ भाई, ये मैं स्टार लगा दिया, इसको आप जरूर ध्यान रखें। इधर सुने सब लोग। यदि ए सबसेट बी है, ध्यान से सुनना भाई सब लोग, यदि ए सबसेट बी है तब ए के सभी अवयव बी में होंगे, तथा समुच्चय ए समुच्चय बी आपस में बराबर भी हो सकते हैं, और यदि बड़ा होगा तो समुच्चय बी बड़ा होगा। अच्छा, ए तो कभी बड़ा ही नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि ए के सारे अवयव बी में हैं, और ये अंडरलाइन का मतलब दोनों सेट आपस में बराबर हो सकते हैं। और ये इधर की तरफ मुख खुले का मतलब, यदि बड़ा होगा तो कौन सेट बड़ा होगा? बी बड़ा होगा। तब ए के सारे अवयव, ए के सभी अवयव, लिखना शुरू करो, ए के सभी अवयव बी में होंगे, और समुच्चय ए या बी, ए और बी, और ए तथा बी आपस में बराबर हो सकते हैं, आपस में समान हो सकते हैं,
हो सकते हैं, और यदि क्या लिखें, ए तथा बी आपस में समान हो सकते हैं, या लिख दूं, या से सेंटेंस ज्यादा आएगा, या समुच्चय बी, क्या लिखूं बोलो, समुच्चय बी, समुच्चय ए से बोलो बड़ा होगा। बड़ा होगा का मतलब, बड़ा का मतलब ज्यादा एलिमेंट होगा। बेटा समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? हाँ, लिख डालिए। या फिर दोनों सेट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, या फिर दोनों सेट आपस में बराबर होंगे, और यदि बराबर नहीं होंगे तो कौन सा सेट बड़ा होगा, बी बड़ा होगा। अब एग्जाम्पल लगाते हैं, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में सेट ए बराबर लिखेंगे, माना एक्स वाई जेड, और सेट बी में लिखेंगे एक्स वाई जेड यू वी। अब सुनना, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। इधर देखें, बहुत सही तरीके से आप समझें, सुनिएगा ध्यान से। चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है, इसलिए ए सबसेट बी होगा, मतलब सीधा सीधा लिख दूं ए सबसेट बी होगा। किंतु कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित नहीं, इसलिए बी कैसे चिन्ह लगाऊं, बी, अरे इस तरह वाला, डज नॉट वाला। इसलिए इस उदाहरण में ए सबसेट बी है किंतु बी डज नॉट सबसेट है, अर्थात बी ए का उचित उपसमुच्चय नहीं, जबकि ए बी का उपसमुच्चय है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिखेंगे चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव, अरे इसको लिखो, चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव, कैपिटल ए के सभी अवयव, चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं, क्योंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए सबसेट बी होगा। इसलिए ऐसा लिखना बेटा, इसलिए ए सबसेट बी होगा, और कैपिटल बी के सभी अवयव ए में नहीं है, ए में नहीं है, इसलिए बी डज नॉट सबसेट ए होगा। बेटा समझ में नहीं आया क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? आ गया समझ में? ठीक गया? अच्छा, ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है? ए सबसेट बी का मतलब ए के सारे अवयव बी में होंगे, बी सबसेट ए का मतलब बी के सारे अवयव ए में होंगे, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में जो समुच्चय लिखा होता है उसके सारे सदस्य राइट हैंड साइड की तरफ भरे होना चाहिए। अब भी नहीं समझ में आया? अच्छा, इस अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट बराबर हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है ऐसा, अर्थात ए और बी बराबर भी हो सकते हैं। यदि बराबर नहीं होंगे तो कौन बड़ा होगा? बी, राइट हैंड साइड तरफ बड़ा होगा। एक बराबर वाला उदाहरण ले देते हैं, एक बराबर वाला उदाहरण देता हूं मैं, ठीक। इधर एग्जाम्पल नंबर 2 लगाते हैं, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा हमें भाई। एग्जाम्पल नंबर 2, कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड, और कैपिटल बी सेम सेट लिख लो एक्स वाई जेड, बिल्कुल एकदम से सेम सेट लिख लो। चलो माना, ये आप लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ। लिख गया? आगे बढ़ते सुन, देखो बताओ इसको क्या लिखेंगे। चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में है और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में है, इसलिए ए सबसेट बी और बी सबसेट ए दोनों होंगे। नहीं समझ में आया? लिखेंगे चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव, चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं, और कैपिटल बी के सभी अवयव और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हैं, और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हैं,
इसलिए और कैपिटल बी के सभी अवयव कैपिटल ए में उपस्थित हैं, इसलिए समुच्चय ए तथा बी एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे। इसलिए समुच्चय ए तथा बी एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे। इसलिए समुच्चय ए तथा बी एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे। अतः इस स्थिति में ए सबसेट बी और बोलो बी सबसेट ए होगा, अर्थात एक दोनों से क्या होंगे, एक दोनों से, अरे एक दोनों के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। समझ में नहीं आया क्या बेटा, बोलो आ गया समझ में। अच्छा अब नोट लिखेंगे, देखो नोट क्या लिखने हम जाते हैं, ध्यान से सुनना। नोट नंबर 1, देखो नोट नंबर 1 में क्या लिखना है, यदि a बराबर b हो, जरा सुनना, खोपड़ी लगा ना भाई, मतलब a बराबर b हो, कभी भी a बराबर b हो। अच्छा समान समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, समान समुच्चय की परिभाषा a के सारे अवयव b में हो, b के सारे अवयव, तो क्या इस उदाहरण में समान समुच्चय नहीं है, अरे बोलो, इसका मतलब यदि a बराबर b हो तब a सबसेट b होता है और b सबसेट a होता है। नहीं बेटा समझ में आया, बोलो आगे समझ। इसका मतलब कहीं a बराबर b हो तो समझ जाना है कि एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अब भी नहीं समझ में, नहीं आया समझ में? अच्छा इसको उल्टा समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या, तो आप तो दोबारा पढ़ रहे हो। अच्छा दूसरे नंबर में लिखना है, यदि, देखो दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना, यदि P सबसेट Q और, पहले सुन लो बाद में लिखना, और Q सबसेट P दिया हो, हाँ उल्टा समझना है। इसका मतलब P सबसेट Q का है और Q सबसेट P का है, तो तुरंत समझ जाए P और Q आपस में, क्योंकि एक दूसरे के सबसेट चले गए। नहीं समझ में आया? जैसे भारत देश में केवल एक ही राज्य होता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक भारत में रहते हैं, भारत के सभी नागरिक, बस उसी तरह की फील आ रही कि P सबसेट Q है, Q सबसेट P है, तो समझ जाएं, तो तुरंत समझ जाएं P बराबर Q। अरे मैं तुरंत कहे लिखा, समझ गया ना यार, मतलब एक भी देर नहीं करना, तुरंत क्लिक कर जाए कि ये P बराबर Q होगा। ये बात लिख डालो जल्दी से, जल्दी करिए। अगली बात देखो क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो तीसरे नंबर में, तीसरे और चौथे नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा, और जो मैं इंपॉर्टेंट बात लिखता हूँ उनमें स्टार लगा देता हूँ ताकि स्टूडेंट की नज़र जाए इनमें। बात समझना, जरा दिमाग लगाना। देखो कहीं भी देखो, यदि मुझे कहीं P बराबर Q सिद्ध करना पड़ जाए, मतलब गणित की दुनिया में, समुच्चय की दुनिया में, ध्यान सुनना, दो सेटों को बराबर दिखाना पड़ जाए, हम कहेंगे कि जरा दिमाग लगाइए कि भैया सिद्ध करो कि भारत देश में केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब कि भारत सबसेट होगा उत्तर प्रदेश का और उत्तर सबसेट होगा, अरे उत्तर प्रदेश सबसेट होगा भारत देश का। इसका मतलब कहीं मुझे A बराबर B सिद्ध करना पड़ जाए तो मैं क्या सिद्ध करूंगा, A सबसेट B, और हाँ यदि मैं एक दूसरे का सबसेट दिखा दिया तो दुनिया वालों को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि दोनों आपस में बराबर है। यदि बराबर नहीं है तो साले सबसेट कैसे हो गए, अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब कभी भी A बराबर B सिद्ध करना हो तो हम सिद्ध करेंगे A सबसेट B और B सबसेट A। तो लिखो अगले नंबर में, प्रश्न को हल करते समय यदि A बराबर B सिद्ध करना हो, प्रश्न को हल करते समय यदि प्रश्न को हल करते समय यदि प्रश्न को हल करते समय यदि A बराबर B सिद्ध करना हो, A बराबर B सिद्ध करना हो तो हम A सबसेट B, ऐसा लिखना है, A सबसेट B और B सबसेट A सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। ये बात जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए।
सुनिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि a बराबर b सिद्ध करना हो, मतलब हम क्या सिद्ध करना हो, a बराबर b, तो हम क्या सिद्ध करेंगे, a सबसेट b और b सबसेट a। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि a सबसेट b और b सबसेट a सिद्ध करेंगे। अगली बात में क्या लिखना है, लिखेंगे यदि किसी समुच्चय में स्मॉल n अवयव हैं, स्मॉल n अवयव हैं, तो बोलो, स्मॉल n अवयव हैं तो उस समुच्चय में 2 की पावर n उप समुच्चय होते हैं। इसका क्या मतलब है, उदाहरण देकर समझाता हूँ। समुच्चय होते हैं, क्या लिखें, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उस समुच्चय में 2 की पावर n उप समुच्चय होते हैं। इसका क्या मतलब है, जरा सुनिए। अब इसको आप एग्जाम्पल से पकड़िएगा, अब आपको समझ में आने वाला है। अब मैं इसके उप समुच्चय बना के बताता हूँ। देखो, बोलूं भैया, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कैपिटल A इक्वल टू x, y, ठीक, के उप समुच्चय लिखिए, उप समुच्चय लिखिए। हाँ भाई, इसके हमें उप समुच्चय लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे। उप समुच्चय लिखने के लिए पहले एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि इसमें अवयव कितने हैं। अवयव का मतलब अंदर कितने सदस्य भरे हैं, 2। तो अवयवों की संख्या, जरा दिमाग लगाना, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या n बराबर कितने हैं, अर्थात na बराबर, अरे अवयवों की संख्या n बराबर 2 लिख दूं मैं। 2 का मतलब अंदर के सदस्य गिन लेने हैं, नहीं समझ में आया। तो मैं अभी क्या लिखा कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव है, अर्थात किसी समुच्चय में n अवयव भरे हैं, तो उसके उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर n। तो इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4। इसका क्या मतलब है, जरा सुनिए। इसका मतलब आप सुनिएगा, ये बात आपके खोपड़ी में चढ़ी कि नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ी, चढ़ गई। यदि 3 अवयव होते तो कितने अवयव बनते, कितने उप समुच्चय बनते, 2 की घात 3, 9 कहाँ बेटा, 2 की घात 3, 8। बात समझ में आ गया। अब देखिए करके देखते हैं सब लोग। इसका मतलब है क्या कि जैसे इसके उप समुच्चय भरने होते तो 4 उप समुच्चय भरेंगे। तो कैपिटल A के, सुनना ध्यान से, कैपिटल A के उप समुच्चय, क्लियर है ना भाई, मुझे बोलने दीजिए। कैपिटल A के उप समुच्चय कैसे बने। उप समुच्चय का मतलब होता है कि इस सेट के कितने छोटे छोटे भाग बना सकते हैं। सपोज दैट, देखो आपको अच्छा समझने के लिए एक प्लेट में 2 रसगुल्ले रखें, बात समझना। तो आपको प्लेट के साथ व्यवहार करना है, तो आप प्लेट के साथ 4 तरीके से व्यवहार कर सकते हो। या कोई एक रसगुल्ला खाओगे, या 2 खाओगे, या कोई ना खाओगे। अब भी आपको समझ में नहीं आया। जब एक रसगुल्ला खाओगे तो ये वाला खाओगे या ये वाला, किसी एक का सिलेक्शन करोगे। तो यदि या फिर हम x को चुनेंगे या फिर, हाँ जरा समझिएगा, क्या इसके सभी अवयव इसके अंदर नहीं घुसे, तो इसका सबसेट हो गया, एक छोटा सा भाग हो गया। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब अकेले अकेले के सेट बनाना, फिर दोनों रसगुल्ले उड़ा दो, नहीं समझ में आया। या एक रसगुल्ले खा के कह दो कि यार मैं भूखा हूँ, नहीं हूँ, पानी पी लिए। तो एक खाए, कौन वाला खाए, एक्स वाला या वाई वाला, या फिर दोनों उड़ा दिए, नहीं समझ में आया। या फिर कोई नहीं खाए, अब भी नहीं समझ में आया। तो कितने सबसेट बन सकते हैं, 4, गिनती करो, 1 2 3 4। अब भी नहीं समझ में आया, आगे समझ। देखो एक उदाहरण और देता हूँ, फिर आप कॉपी करिएगा तो मजा आएगी। ठीक, एक उदाहरण और देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 देखता हूँ। कैपिटल A बराबर, सुनना, x y z के उप समुच्चय लिखिए, उप समुच्चय लिखिए। आपको ये बात तो समझ में आ रही है, उप समुच्चय का मतलब इसके कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो इसके कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या n बराबर 3। फिर उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, बताओ सूत्र क्या होता है उप समुच्चयों की संख्या का, अरे क्या होता है सूत्र, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, n बराबर
3, तो 2 की पावर 3 बराबर 8, अर्थात इस तरह के 8 टुकड़े बन सकते हैं, अर्थात इस सेट के 8 टुकड़े बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा सुनना, किसी एक को सिलेक्शन करना। अच्छा ये बात समझ में नहीं तो मैं एक कहानी सुना दूं। जैसे क्लास के अंदर 3 व्यक्ति बैठे हैं, बात समझिए, दिमाग लगाइएगा, और एक इनाम बांटना है मुझे, तो मैं किसी एक का नाम ले सकता हूँ, यक्स का नाम लूँ या वाई का या जेड का। तो मैं किसी चीज़ को कलेक्शन कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, इकट्ठा करना ही समुच्चय होता है। अर्थात मैंने इसके उप समुच्चय लिखना पढ़ना शुरू किए, कैपिटल ए के उप समुच्चय, लिखना नहीं भाई, अब उप समुच्चय, ठीक। पहले तो मैं एक्स को चुन सकता हूँ या हाँ वाई को, या मतलब किसी एक को चुनने के मेरे 3 विधियाँ होंगी, यक्स को चुनूं या वाई को, या और मैं किसी 2 को भी चुन सकता था, 2 को बना के टीम बना सकता था। तो 2 के बनाऊंगा तो यक्स वाई, लेकिन अब वाई यक्स न लिखना, क्यों नहीं लिखोगे? यक्स वाई, वाई यक्स एक ही समुच्चय नहीं है, सुन, इसका मतलब वाई जेड अलग समुच्चय हो गया, फिर जेड एक्स, अब भी नहीं समझ में आया। अर्थात एक एक की 3 तरह टीम बना सकते हैं, 2 की 3 टीम बना सकते हैं, या फिर तीनों को उठा सकते हैं, अब भी नहीं समझ में आया। बोलो, एक किसी को सबको छोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये कितने बन गए? 8, गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? तो 2 इंटरेस्टिंग बात यहाँ सामने क्या आती है। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये आती है, जरा सुनेंगे, कि प्रत्येक समुच्चय, देखो प्रत्येक समुच्चय ये उप समुच्चय में भरा गया है, देखो नहीं भरा, भरा, देखो इसका ये उप समुच्चय भरा कि नहीं भरा, अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जब उप समुच्चय भरेंगे तो स्वयं को तो भरेंगे। यदि मैं इसके सबसेट बना रहा हूं तो इसको तो मुझे भरना है। तो 2 कॉन्सेप्ट ना भूल जाना, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसे क्या बोलते हैं? अरे भाई का मतलब रिक्त समुच्चय, अर्थात रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसका मतलब जब आप एक को चुनो, फिर 2 को चुनो, फिर स्वयं वाले को भर दो और फिर फाई को भर दो। इसका मतलब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है और प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अर्थात जब भी मैं उप समुच्चय लिखूंगा तब फाई को नहीं छोड़ूंगा। अब बस उसी तरह देखो फील आ रही है, जैसे प्लेट में 3 रसगुल्ले रखे हैं, तो मैं 1 रसगुल्ला खाऊं या 2 या 3 या 0, एक भी ना खाऊं तो मतलब फाई। अब तीनों खा ले गया, लेकिन एक खाया तो कौन वाला खाया, एक्स वाला या वाई वाला या जेड। 2 खाया तो कौन वाला, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। ये तीनों को उड़ा दिया, नहीं समझ में आया, ये कोई नहीं खाया। क्लियर है भाई? हाँ कॉपी करें, चल नहीं आया समझ में भाई। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए। कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4, या ABCD इस बार लिखे जरा, ABCD के उप समुच्चय लिखिए, समुच्चय लिखिए। यदि इसको लिख ले गए तो आप समझ गए। बताओ उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, डायरेक्ट बोल दो। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बताएगा कोई, कितने उप समुच्चय होंगे? 16 उप समुच्चय होंगे। अब जरा दिमाग पे, 2 घात 4 बराबर 16। तो कैपिटल ए के उप समुच्चय भराओ। अच्छा कैपिटल ए के उप समुच्चय, चलिए भराइए कैपिटल ए के उप समुच्चय। पहले अकेले वाले भरेंगे, याद है, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर चारों को और फिर फाई, याद आया? हाँ ऐसे भरते हैं। चलिए भराइए। पहले अकेले वाले कौन होंगे बताओ? ए, अगला फिर बी, फिर सी, फिर डी, आ रहा समझ? हाँ फिर 2 वाले भरे, ए बी, हाँ आराम से ए बी का जोड़ा बन गया, ठीक है। बी सी, फिर सी डी, फिर हाँ डी ए। अब 2 के नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते भाई। ए बी बनाए, बी सी सी डी डी ए, हाँ बन गए। 3 के सोचो, 3 अरे 3 का पहले 4 है ना, तो 3 का जोड़ा क्या बनेगा? ए बी सी। अच्छा ए से शुरू करो, अब बी से शुरू कर दो, बी सी, अब सी से शुरू कर दो, सी डी ए, अब डी से शुरू कर दो, डी ए बी। नहीं आया समझ? देखो इस तरह ध्यान रखना है, ए से शुरू करना है 3, लेकिन नहीं आया समझ। फिर बी से शुरू करो, फिर सी से, फिर डी से। 3 वाले बन गए। अब 3 इससे ज़्यादा और बन सकता क्या? 3 में और बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अच्छा अब फिर एक 4 वाला ले लो,
4 वाला क्या होगा? ए बी सी डी और एक 5, 16 हो गए क्या? हो गए 16? नहीं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 गोल हैं अभी। हाँ, अभी 3 वाले गोल हैं ना। सोचो, देखो देखो क्या 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 रहेगा। अब आप स्थिर दिमाग से सोचो। ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, सी डी ए सही है, डी ए बी सही है। अब सुनो, अब क्या हो सकता है? डी बी सी भी बनता, डी बी सी तो बना भाई। सोचो सोचो सोचो, 2 गोल हैं अभी। 2 वाले तो नहीं कहीं बचे, 2 वाले सोचो। ए बी, फिर बी सी, सी डी, डी ए और बी डी। अरे बी डी भी तो बना सकते थे। अरे 2 वाले कम है भाई, पहले 2 वाले कंप्लीट करते हैं, 1 मिनट बाद में लिखेंगे। ये सही है। अब देखो 2 वालों में है, छूट गए। सुनना, तो इसीलिए तो पता चलता है यहाँ से कि 16 हैं, तो पता चल गया कि झूठे हैं। अब 2 का बनाओ, ए बी, आराम से, ठीक है। पहले देखो, ए को कांस्टेंट करके नहीं, गलत हो जाएगा। ए को कांस्टेंट पकड़ के जोड़ा पकड़ो, ए बी फिर ए सी, नहीं आया समझ में तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक। देखो ए को पकड़ के चलो, ए सी फिर ए डी, नहीं आया समझ में, ठीक। अब इस बार बी को पकड़ लो, आप बी को पकड़ लो बस। तो देखो बी को पकड़ेंगे तो बी ए भरेंगे, तो बी ए भर चुके। समझ में आया? पहले ए को पकड़ के जोड़ा बनाना शुरू किए, ए बी ए सी ए डी। अब बी को पकड़ के जोड़ा बना रहा हूं, तो बी ए नहीं भर सकता क्योंकि बी ए बी एक ही है, नहीं आया समझ। हाँ, अब बी सी भर सकता हूं। क्या भरेंगे? बी सी के बाद बी डी। हाँ, इस तरह में छूटेंगे नहीं। अब सी के साथ पकड़ो, सी के साथ पकड़ो। देखो सी के साथ सी ए हो सकता है, लेकिन ए सी भर चुके, तो ये फेल हो गया, इससे कोई मिसिंग नहीं होगी, ठीक। सी के बाद क्या होगा? सी बी, सी ए सी बी दोनों भर गए। अच्छा, ये भरा हुआ है, ठीक। केवल एक भरेगा, कौन का? सी डी। अब सुनना, डी के साथ कौन कौन भर सकता है? डी के साथ डी ए, बोले क्या भरेंगे? डी ए, और बाकी डी बी भरेंगे तो ये भरा है, बाकी कुछ नहीं भरेंगे। इस तरह कोई मिसिंग नहीं होगी, नहीं आए समझ में? आगे समझ में, ठीक। अब 3 बनाओ। अच्छा, 3 के ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ में आ गया? ठीक, 11। अब हाँ 4 बनेंगे, अब 3 वाले सेट 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे? पहले ए बी सी सोचो, ए बी सी, फिर बी सी डी। अरे समझ में आया? पहले ए से शुरू किए, फिर बी से शुरू किए। अब किससे शुरू करें? सी से शुरू करेंगे तो सी बी डी। अब किससे शुरू करें? डी से, तो डी शुरू करेंगे तो क्या आएगा? डी के बाद ए के बाद बी। अरे समझ में आ गया? कोई रिपीट हो गया क्या? एक मिनट, ए बी सी हुआ। अरे ए बी सी बना ये, फिर ए से शुरू किए ना, 3 खत्म हो गए, फिर बी से शुरू किए, बी सी डी। यहां ए से शुरू हुआ, 3 तक गए। कहां 2 बार? ए डी, ये ए बी हो। हाँ, तो उसको दोबारा क्यों लिखा रहे हो यार? नहीं, इसी कान कहाँ गलत हो रहा हो, तो भरे ही नहीं थे यार। इसको मिसिंग कर देना, ठीक है ना भाई? मैं काम लगा दिए थे। अरे ये तो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है कि नहीं? 3 वाले पकड़ में आ रहे हैं। ए बी सी, फिर अरे ए से शुरू करो 3 तक जाओ, बी से शुरू करो 3 तक जाओ, सी से शुरू करो 3 तक जाओ, डी से शुरू करो 3 तक जाओ, और डी के बाद ई ना जाना, डी के बाद फिर ए आ जाएगा क्योंकि डी ए तक भरे हैं। अब एक बार ये चारों को भरो, चारों को भरोगे तो क्या आएगा? अभी एक कौन बचेगा? अब क्या भरेगा? डी ए सी भरा होगा कहीं, देखो डी ए सी नहीं भरा क्या? डी ए सी नहीं भरा, सही कह रहा है। डी ए सी वाकई नहीं भरा, कहीं नहीं भरा डी ए सी, नहीं भरा ना डी ए सी। कितने हो गए? गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक क्या होगा? डी ए सी 15। तो डीएसी तो नहीं, डीएसी भी तो आ सकता है। कहाँ से लफड़ा हो रहा है? चेक करो ये लफड़ा कहाँ से हो रहा है, समझा दूँ। देखो ध्यान से सुनो।
आपके पास 4 सेट थे, अर्थात 4 अवयव हैं, 4 अवयव हैं, 4 अवयव में कितने सबसेट बनेंगे? 16। इनके सब लोग ट्रिक समझेंगे, फिर आप गलती करोगे। सबसे पहले अकेले अकेले वाले भरेंगे, तो A B C D, अकेले अकेले में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं किसी को भरने में। अच्छा, दो दो को कैसे भरते हैं? सबसे पहले आप A को कांस्टेंट कर लो, पकड़ लो, फिर A के साथ जोड़ा बनाओ, AB, इधर देखना, AB AC AD, नहीं आया समझ। फिर B को पकड़ लो, अब इस बार B को देखो पकड़ना है, इस बार B को पकड़ना है, तो B को पकड़ूंगा तो AB वाला भरा है, तो BA नहीं भर सकता, क्या भरूंगा? BC और BD। फिर C को पकड़ूंगा तो केवल CD भरेगा, बस। नहीं आया समझ? आगे समझ? तो इतना ये 2 वाले बन गए। 3 वाले कैसे बनाओगे? 3 वाले जैसे सुना, A से शुरू करो 3 तक जाओ, B से शुरू करो 3 तक जाओ, C से शुरू करो 3 तक जाओ, D से शुरू करो 3 तक जाओ, चारों को भरो और 5 को भरो। क्या कॉपी कर लिया आप लोग? हाँ, कॉपी करिए। अरे हो गया सबका? अच्छा, 2 बातें नोट लगा दीजिए, क्लास की छुट्टी हो गई। नोट नंबर 1 लिखिए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का, बेटा तुम लोगों को जाना हो तो जाओ, ये ले लो अपने नोट्स। 1 मिनट रुक जाओ, बस लिखा दो फिर बता रहा हूँ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये बात समझ में नहीं आई क्या? अरे ये बात समझ में नहीं आई? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे, दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अच्छा, तीसरी बात क्या लिखें? देखो, उपसमुच्चय लिखते समय ये लिख लीजिए, बस इससे में समझ में आ जाएगा। उपसमुच्चय लिखते समय स्वयं और फाई वाला जरूर लिखते हैं, जरूर लिखते हैं। बेटा समझ में नहीं आया क्या? बोलो। अर्थात जब भी किसी समुच्चय का सबसेट भरेंगे तो स्वयं वाला भी लिखेंगे और फाई वाला भी लिखेंगे। समझ में आ गया? तो बाकी की क्लास फिर अगले लेक्चर पे होगी।